Today we will be doing subject साइंस ऑफ क्लास 7. दिस इज़ अवर 6th पीरियड. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 8. सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. फोटोसिंथेसिस के क्या इंपॉर्टेंस होंगे वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. Photosynthesis is the main way through which the solar energy is made available for different living beings. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा वे है जिससे सन की एनर्जी जो है सारे लिविंग बींग्स तक पहुंचती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द फूड इन द इकोसिस्टम. और प्लांट जो है इस ग्रीन प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस की मदद से ही अपना फूड खाना अपना बना सकता है. और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड हो रहे हैं. वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं? ग्रीन प्लांट पे. अब तीसरा पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस की मदद से एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर. तो हवा में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस किसके मदद से हो रहा है? फोटोसिंथेसिस. अब इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा में से और क्या कौन सी गैस रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन गैस. ओके, तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है. तो इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट बैलेंस रहता है. अब नेक्स्ट ये एक्टिविटी हम देखेंगे. ये एक्टिविटी क्या बता रहा है कि टू शो, इसका एम क्या है? टू शो दैट प्लांट्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर फूड विदाउट क्लोरोफिल. बिना क्लोरोफिल के प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकता. तो लेट अस सी. टेक द लीफ ऑफ सम प्लांट लाइक हिबिस्कस या कॉलिस. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके हमको लीफ लेने हैं, ठीक है ना. और आप लीफ ऐसे सिलेक्ट करो जिसमें वाइट और येलो पैचेस हैं और ग्रीन पैचेस भी है. द लीव ऑफ दिस प्लांट हैव वाइट एंड येलो पैचेस बट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पोर्शन. तो कुछ ऐसे लीव्स जिसमें वाइट येलो ऐसे पैचेस होते हैं और ग्रीन भी पैचेस हैं. अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. मतलब खाना सिर्फ कहाँ बनेगा? जहाँ पे ग्रीन पोर्शन है. हम अभी वही प्रूफ करेंगे कि बिना क्लोरोफिल के फूड प्रिपेयर नहीं होता है. तो देखते हैं उस लीव को अभी क्या करना है? बॉयल करना है. बॉयल वन ऑफ द लीफ इन द वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स के लिए आपको पानी में इसको बॉयल करना है. बॉइलिंग से क्या होगा कि इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे मर जाएंगे. नाउ बॉयल द लीफ इन अ रेक्टिफाइड स्पिरिट. रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है ना. जैसे हमने लास्ट वीडियो में इस तरीके से किया था, इसी पैटर्न से आपको वापस एक पत्ती लेनी है, उसको इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में डालना है और बॉइलिंग बाथ टब में डाल के उसको गर्म करना है. डायरेक्टली गर्म नहीं करना है. अब इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट उस लीफ में प्रेजेंट था वो सारा डीकलराइज हो जाएगा. मतलब वो सारा इस लिक्विड में मिक्स हो जाएगा. अब पत्ती जो है पूरी तरीके से कलर लेस है. अब उसके ऊपर 2-4 बूंदे जो है अब आयोडीन के डालोगे कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर प्रेजेंट था वहाँ ही ब्लू ब्लैक कलर का सोल्यूशन बनने वाला है. ब्लू ब्लैक कलर का जो है प्रिंट आने वाला है. इससे ये हमको पता लगता है कि जहाँ ग्रीन पोर्शन है वहाँ क्लोरोफिल है, जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ प्लांट ने फूड बनाया है, और जिस पार्ट में येलो या वाइट पोर्शन है वहाँ पे फूड नहीं बना है. तो इस प्रोसेस से हमको ये समझ में आता है. ओके, यहाँ तक हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं. तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो खुद से खाना नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं. तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स. जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स अदर दैन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. तो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. ये 4 टाइप के प्लांट्स होते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, तो ये मैंने जो अंडरलाइन किया है वर्ड्स आपको ये हार्ड वर्ड्स में लिखने हैं. ओके, अब नेक्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स. अब पैरासिटिक प्लांट्स किसको कहते हैं? द पैरासिटिक प्लांट्स लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग प्लांट. ये किसी प्लांट के ऊपर या अंदर की तरफ रहते हैं. इससे क्या होगा कि वो उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर प्लांट विच इज़ कॉल्ड एज होस्ट. तो जिस प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं. मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पे डिपेंड होता है. तो जिस पेड़ पे वो रहता है तो उसको वो क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं. द पैरासिटिक प्लांट्स आर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड. वो खुद से खाना नहीं बना सकते और इसलिए दस दे रिलाई मतलब डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स.
As mistletoe grows on a tree and uses its roots to invade a tree's bark, which allows mistletoe टू एब्जॉर्ब द ट्रीज न्यूट्रिएंट्स। अब देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पिक बताया गया है। ये पौधा जिसको मिसल्टो कहते हैं, ठीक है ना, ये पेड़ पे ग्रो होता है। अब वो क्या करता है, वो अपना रूट यूज़ करता है और ट्रीज़ के बाक में, मतलब ट्रीज़ के जो बाक वाला पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट होता है, उसमें वो घुस जाता है और वो धीरे धीरे उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने लग जाता है। तो प्लांट जो खाना बना रहा है, लीव्स में जो खाना बना रहा है, और वो स्टेम्स के थ्रू वो सब जगह पहुंचता है, तो वो उस स्टेम में ही अपने रूट्स को डाल देता है। तो उस रूट से वो धीरे धीरे प्लांट जो है अपना खाना उससे लेता रहेगा। समटाइम मिसल्टो कैन हार्म द ट्री। जैसे ये पेड़ का तना वाला भाग है, ठीक है ना, ये से पेड़ है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरीके से घुस जाएगा और अपने आप ये सब जगह ये बढ़ने लगेगा। इधर जैसे ये बढ़ रहा है, ओके, ये बढ़ता रहेगा। अब कभी कभार ये होता है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने के वजह से ये प्लांट जो है, उनके ब्रांचेस थोड़े डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब उनके प्लांट्स के जो ब्रांचेस है थोड़े से टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं। बट इट यूजुअली डज़ नॉट किल द होस्ट, मगर जिस पेड़ पे रहता है उसको मारता नहीं है। अगर वो पेड़ ही मर जाए तो वो मिसल्टो भी मर जाता है। मिसल्टो प्रोड्यूस इट्स ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इज़ एबल टू लिव ऑन इट्स ओन। देखो मिसल्टो के पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उनके पास ग्रीन लीव्स है, फिर भी वो अपने आप रह सकता है, मगर फिर भी वो किसी और प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करता है। इट इज़ कॉमन फॉर मिसल्टो प्लांट टू ग्रो ऑन द टॉप ऑफ अनदर मिसल्टो प्लांट्स। तो बहुत से प्लांट्स खुद के ही प्रजातियों के ऊपर भी वो ग्रो होके रहते हैं। अब देखते हैं डॉडर और कस्कटा प्लांट्स। द डॉडर और कस्कटा हैज़ नो लीव्स। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है ऐसे इससे थ्रेड के जैसा, तो ये कस्कटा लीव्स इसके प्लांट है, तो इसके लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। शुरू में उसके रूट्स होते हैं। इट ओनली हैज़ रूट्स इन द वेरी बिगनिंग ऑफ इट्स लाइफ। दिस प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड। ये सीड से बनते हैं और स्प्राउट होते हैं जैसे दूसरे प्लांट होते हैं। एंड इट इमीडिएटली रीचेज इट्स स्टेम, लुक फॉर द होस्ट टू लैच ऑन इट। अब जैसे थोड़े बढ़ जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि आसपास में कोई पेड़ हो और उसके स्टेम को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। द डॉडर सीडलिंग्स कैन सर्वाइव फॉर अबाउट 10 days। तो छोटे पौधे जो होते हैं इस कस्कटा के, डॉडर के, वो 10 दिन तक सर्वाइव करते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर अगर उसको दूसरा प्लांट नहीं मिलता है जिसके ऊपर वो अपने आप को अटैच कर सकता है, चिपका सकता है, तो वो मर जाते हैं। वंस द डॉडर सीडलिंग फाइंड्स अ होस्ट इट क्विकली ट्विंस। तो जैसे ही एक पेड़ मिल जाता है तो वो इसके इस तरीके से गोल गोल अपने आप घूमने लग जाता है, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से जैसे क्लॉक घूमता है ना, इस पैटर्न से वो गोल गोल उस स्टेम पे घूमने लग जाता है और फिर अपना कनेक्शन जो है ग्राउंड से छोड़ देता है। अब वो पूरी तरीके से उस पेड़ पे डिपेंड होता है। तो ये हमने अभी पढ़ा है पैरासिटिक प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं। अब सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स आर दोज विच ग्रो एंड लीव ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सड़ी गली चीज़ों पे जो ग्रो होते हैं उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक। आपने घर पे भी देखा होगा बहुत बार, कभी कभार मम्मी जैसे रोटी है, ब्रेड है, 1-2 दिन तक पड़ा रहता है तो उसके ऊपर एक फंगस जैसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। वाइट है या हल्का सा जो है येलो है या ग्रीनिश कलर के जो है सब्सटेंस आने लग जाते हैं, ये एक्चुअल में हम उसको क्या कहते हैं? फंगस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मिट्टी में बहुत सी चीज़ें उसको मिनरल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैनी बैक्टीरियाज एंड fungi have its mode of nutrition. Saprophytic are of great economic importance because they convert complex organic substance of the dead organism into minerals. तो सड़ी गली चीज़ों को वो मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं और मिट्टी में वापस मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल्स है स्टोरिंग ऑफ मिल्क। जैसे मिल्क बहुत टाइम तक बाहर पड़ा रहता है, उसको फ्रीज़र में नहीं रखते हैं तो वो खट्टा पड़ जाता है। तो इसमें भी यीस्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको खट्टा कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, विनेगर बनाना, ये सारा प्रोसेस जो है ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज करते हैं। मैनी फंगस आर सैप्रोफाइटिक। तो कुछ बैक्टीरियाज भी सैप्रोफाइटिक है और फंजाइज भी है जो सैप्रोफाइटिक है, जैसे ईस्ट है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है, गैरिकस है। ये सारे फंगस जो है वेट ब्रेड मतलब गीला ब्रेड है, लेदर के गुड्स है,
चमड़े के जो गुड्स होते हैं ना, जैसे पर्स है, शूज़ है, उसके ऊपर ऐसे वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्मेशन होने लग जाता है। लकड़ियाँ हैं तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ग्रो होने लग जाती है। सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज ग्रो होने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स, माउल्ड का एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक पार्ट है जहाँ पे सारे सड़ी गली चीज़ें, ये माउल्ड्स ग्रो हुआ है। वाइट और ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरीके से। ये ऐसे वेलवेटिक फ्रेम होता है। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब इसका वर्क देखते हैं। आज हमारा वर्क रहेगा पीरियड 6 का वर्क रहेगा। हार्ड वर्ड्स आपको क्लास वर्क में करना है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, या आपको जो हार्ड लगता है उसको अंडरलाइन करके आपको लिखना है, ओके, और इसको लर्न भी करना है। एंड HW में हम ई वाला पार्ट पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट अस सी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर देयर, ये करना है। एंड व्हाट इज़ पैरासिटिक प्लांट्स एंड गिव एग्जांपल। तो ये 3 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर 8 पे। ये सिग्निफिकेंस हेडिंग दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट्स आपको उसमें करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको उसी के नीचे देखो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स में दिखेगा, यहाँ पे द मोड, द फर्स्ट लाइन से शुरू करना है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके टाइप्स भी पूछे हैं, तो ये नीचे वाला पॉइंट है। द हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स, पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये आपका फोर्थ का आंसर है। अब नेक्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स। ये आपको यहाँ पे ये ईजी आंसर में दिया हुआ है 11 पेज नंबर पे, वर्ड्स टू नो में ये जो 5th पॉइंट, पैरासिटिक प्लांट्स, प्लांट दैट लिव एंड फीड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 9 में। एज मिसेल्टो जो है ग्रोज ऑन, ये यहाँ तक पूरा, यहाँ न्यूट्रिएंट्स तक, ठीक है ना। ये 2 लाइन जो है आपको कंप्लीट करना है इसके अंदर। तो ये आपका वर्क मैंने अभी दे दिया है, ठीक है ना।